अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो हमारा डॉन एडिटोरियल ओपिनियन है वो है बलूचिस्तान बजट। आज की डेट है 23 जून 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम वन पेपर एमसीक्यूज़ से रिलेटेड मटेरियल शेयर करते रहते हैं अपने चैनल पे, एमसीक्यूज़ वगैरह। और साथ ही साथ हम रोज़ एक न्यू डॉन एडिटोरियल का रिव्यू भी करते रहते हैं जिसका क्रक्स आपको मिल जाता है। अगर आप हमारी वीडियोस रोज़ देखना चाहते हैं तो काइंडली हमें कमेंट में बताएं। मूव करते हैं आज के डॉन के एडिटोरियल की तरफ। बलूचिस्तान बजट फिजिकल ईयर 2024-2025। तो बलूचिस्तान का जो बजट आ गया है वो जो है ना 2024 से 25 फिजिकल ईयर का है। तो इसमें कुछ बातें उन्होंने डिस्कस की हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना राइटर ने लिखे हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। तो ओवरव्यू पहले ले लेते हैं। टोटल बजट है ₹955.6 बिलियन का। तो टोटल अमाउंट जो है ना बजट की ये है 955.5 बिलियन रुपीज़, नॉट डॉलर्स। ये चीज़ें आप जो है अपने फैक्ट बुक में नोट करते जाएं, ये आपको वन पेपर क्रैक करने में हेल्प करेंगी, आपको CSS PMS में अपनी आर्गुमेंटेशन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो जो बजट पेश किया गया है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया है और उसका फोकस जो है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और फिजिकल डिसिप्लिन पर है। तो फिजिकल डिसिप्लिन में आपकी इन्फोर्समेंट आ जाती है कि अगर आपने कोई जो है लॉ बना दिया है, कोई पॉलिसी बना दी है तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, ना कि सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाए। की एलोकेशन डेवलपमेंट फंड में 321 बिलियन रुपीज़ हैं। ठीक है, मतलब ये अलोकेट किए गए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। न्यू स्कीम 2700 न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट लिमिटेड फोकस। इसका मतलब ये हुआ कि नए प्रोजेक्ट्स तो हम बना रहे हैं लेकिन जो पुराने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उन पर लिमिटेड फोकस है, उन पर हमने एज सच जो है ना काम तेज़ नहीं किया, एज सच उन पर फोकस नहीं किया। जबकि ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है कि अगर आप पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप कैसे मूव कर सकते हैं अगले प्रोजेक्ट्स पर। उसके बाद चैलेंजेस की बात की गई है एडिटोरियल में। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। आप बस हवाई बातें करते जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा तो वो होगा, लेकिन इन रियल सेंस इन ग्राउंड रियलिटी कुछ भी आप इम्प्लीमेंट ना कर पाए। और गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, जैसे पुअर गवर्नेंस है और फिजिकल करप्शन है। ये दोनों जो है ना बहुत बड़े इवल हैं आपकी कंट्री को डाउनफॉल कराने में, एक पुअर गवर्नेंस और दूसरा फिजिकल करप्शन। पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जो अपना टेन्योर पूरा कर सकी हो 5 साल का। सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। अब सोसाइटी पर इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी या उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या इम्प्रूवमेंट होगी। तो अभी रिसेंट क्या ग्राउंड रियलिटी है वो बता रहे हैं कि पॉवर्टी जो है वो 60% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब कि आधे से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट राइजिंग पॉलिटिकल डिसअफेक्शन। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप उसको लाइक नहीं करेंगे, फिर उसको वोट कास्ट नहीं करेंगे। मतलब कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जो अब जो है ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग समझते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, सारे करप्ट हैं। तो इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो है ना शटर हो जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। मिलिटेंसी, दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है? ग्रोइंग ड्यू टू पुअर गवर्नेंस। पुअर गवर्नेंस भी है और साथ में जो है पावर्टी भी है। गुर्बत की वजह से और पुअर गवर्नेंस की वजह से ना दहशतगर्दी बढ़ रही है। इसके बाद उन्होंने राइटर ने कुछ रिकमेंडेशन डिस्कस की है। रिकमेंडेशन उन्होंने जो बताई हैं, उन्होंने कहा बजट में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? नंबर वन, इम्प्रूव पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस। मतलब कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल गवर्नेंस इम्प्रूव होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में क्या है कि अलोकेट रिसोर्सेज ट्रांसपेरेंटली। कि कोई आपसे गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है तो हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ गया।
तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होगी तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो जाएगा कि भाई हमने जो है ना इतना टैक्स रेवेन्यू दिया था, इतना टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ, हमने यहाँ यहाँ पे लगाई है। अगर गवर्नमेंट अपनी ट्रांसपेरेंसी कर दे तो लोग जो है ना उस पर ट्रस्ट करेंगे और जो है ना पाकिस्तान जो है ना प्रोग्रेस की तरफ मूव करेगा। और थर्ड रिकमेंडेशन उन्होंने जो डिस्कस की है वो है टारगेटेड डेवलपमेंट। टारगेटेड डेवलपमेंट मतलब कि फोकस ऑन स्पेसिफिक एरिया एंड सेक्टर। अब हमें पता है कि हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्री हमें अच्छा परफॉर्म करके दे सकती है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। तो हमें जो है उन्हीं सेक्टर्स को थोड़ी सी प्रियोरिटाइज करना चाहिए, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि जो है ना वो हमें ज़्यादा रिटर्न दे, उसके बाद हम बाकी सेक्टर्स पर भी इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।